लोग क्लास 10th में पद नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पद 2 में सूरदास ने लिखा है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिठा सही, अब इन जोग संदेश ही सुनी सुनी, विरहिणी विरह दही, चाहती उती गुहार जितही तय, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लगी। इस पद में सूरदास गोपियों की व्यथाओं को प्रकट करते हुए कहा है कि गोपियां जो हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही, हे उद्धव हमारे मन की बातें मन में ही रह गई, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अब हम गोपियां अपने मन की बातों को किससे कहें, कैसे कहें, कहा भी तो नहीं जाता। अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिठा सही। एक मन में आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए और तुम्हारे द्वारा उन्होंने योग संदेश भिजवा दिया। अब हमारे मन की जो व्यथाएं हैं, जो हमारे मन का दुख है, वो मन में ही रह गया। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही, और हे उद्धव तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हमारे मन का जो दुख है और भी बढ़ गया और हम गोपियां इस विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती उती गुहार जितनी तय, उतते धार बही। हम गोपियां जितना ही कृष्ण को याद कर रही हैं, उतनी ही हमारी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लगी। सूरदास ने अपने इस पद में कहा है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब हमारे मन, प्रेम की जो मर्यादा थी हमारे मन में, अब हमसे ये धारण नहीं हो रहा, यानी प्रेम की मर्यादा जो थी अब हमसे नहीं सही जा रही। इस पद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो जैसे आधार, अधार, इस पद में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ इस प्रकार हैं। जैसे आधार, आधार का अर्थ होता है आधार। आवन, आवन मीन्स होता है आगमन। बिथा, व्यथा यानी दुख। विरहिणी, वियोग में जीने वाली, ये विरहिणी कौन है, गोपियां हैं। विरह दही, विरह की आग में जल रही है, ये कौन जल रहा है, गोपियां जल रही हैं। हुती मतलब थी। गुहारी, गोपियां रक्षा के लिए कृष्ण को पुकार रही हैं। जितनी तय यानी जहां से। मर्यादा, मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा। और इस तरह से कृष्ण के न आने से गोपियों के मन की बातें मन में ही रह गई और दूसरे पद में वे अपने मन की व्यथाओं को उद्धव के समक्ष प्रकट कर रही हैं। अब हम लोग तीसरे पद में पढ़ेंगे, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत स्वत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जगरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तीसरे पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हे उद्धव हमारे जो हरि हैं अर्थात कृष्ण हैं, वो तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है
जब वो उड़ता है तो अपने पाँव में एक तिनका दबा लेता है जिसके सहारे वह उड़ता है। तो उसी से तुलना करते हुए वो कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हारी पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदनपुर यह दृढ़ करी पकड़ी। हम गोपियां मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदनपुर हृदय से, और इस तरह से हम गोपियां इनको मन से, कर्म से, वचन से, हृदय से इनको इनके नाम हमेशा जपा करती हैं। सुनत जो जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जगती। हम गोपियां जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय कृष्ण कृष्ण ही जपा करती हैं। सुनत जो लागत है ऐसो ज्यो करोई ककरी। गोपियां कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारे लिए योग संदेश नहीं बल्कि कोई कड़वी, यानी जिस तरह से एक ककड़ी होती है जो खाने में नीम की तरह कड़वी होती है, उसी तरह से उद्धव के द्वारा लाया गया योग संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तो ये वही कहती हैं कि तुम्हारे योग संदेश हमारे लिए तो कड़वी ककड़ी के समान है। सूतु व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम हमारे लिए योग संदेश नहीं बल्कि तुम हमारे लिए एक ऐसी बाधा लेकर आ गए हो जिसे न हमने कभी देखा, न सुना और न कभी किया ही है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन जगरे। गोपियां अंतिम पद में ये कहती हैं कि हे उद्धव, यह योग संदेश तुम उनको जाकर सौंप आओ, उनको दो जिनकी मन अस्थिर है, व्याकुल है, चंचल है। हमारा मन तो एक निष्ठ कृष्ण के ही प्रेम में लिप्त है। अब इस पद में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे हारिल। हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है जो अपने पंजे में एक तिनका दबाकर उड़ता है। जब वो तिनका दबाता है तभी वो उड़ने में उस सहायता प्रदान करता है। नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। गोपियां कहती है ना कि मन से, कर्म से, वचन से, हृदय से हर समय हम कृष्ण का ही नाम जपा करती हैं। जगरे यानी रटती रहती हैं। करी यानी भोगा, किसी कार्य को, मतलब जो योग संदेश है, ऐसे योग संदेश को गोपियों ने कभी नहीं किया, न सुना, इसलिए उन्होंने इसे कड़वी ककड़ी कहा कि ऐसे योग संदेश को हमने कभी नहीं किया। तो करी में भोगा, तिन्हीं यानी उनको, मन चकरी जिनका मन स्थिर नहीं रहता, अर्थात जिसका मन चंचल होता है। व्याधि रोग पीड़ा पहुंचाने वाली जो भी वस्तुएं हैं, जैसे योग संदेश को सुनकर गोपियों को दुख हुआ, उनकी व्यथा जो थी और भी अग्नि की भांति प्रज्वलित हो गई। सूरदास चौथे पद में कहते हैं, हरि है राजनीति पढ़ जाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए, उद्धव भले लोग आगे के, परे हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो हुते चुराए, तय क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जा ही सकाए। सूरदास ने चौथे पद में कहा है कि
हरिहर राजनीति पढ़ियाए, यानी चौथे पद में बताया है सूरदास ने कि गोपियां कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, कृष्ण ने, गोपियां आपस में ही एक दूसरे से कहती हैं कि उद्धव ने जो भी योग संदेश लाया है, क्या तुम लोगों ने उसे सुना? क्या कृष्ण के विषय में तुम लोग कुछ जान पाई? एक अति चतुर होते पहले ही, अरे कृष्ण तो पहले से ही चालाक थे, चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा और अब हमें बुद्धि विवेक ज्ञान बता रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानो जो उनकी, अब उनकी बुद्धि, गोपियां कहती हैं कि अब उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि अब हमें योग संदेश भिजवा रही है। उद्धव भले लोग आगे के परिहित दौलत धर, हे उद्धव, पहले के लोग इतने भले होते थे कि दूसरे के दुखों को सुनकर दौड़ते हुए जाते थे। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए, जाओ जाकर अपने कृष्ण से कह देना कि यहाँ जब मथुरा जा रहे थे तो हमारे मन को जो चुरा कर ले गए थे उसे वापस कर दे। तय क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, अरे वे दूसरे की अनीति क्या छुड़ाएगा जो स्वयं ही अनीति कर रहा है। राज धर्म तो यह है सूरजो प्रजा न जानी सताए, राजा का धर्म होता है प्रजा के सुखों दुखों का ख्याल रखना, लेकिन ये कैसे राजा है कि हम गोपियों को व्यथित कर आराम से मथुरा में रह रहे हैं। इस पद में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भौरा, हुते यानी थे, पठाए, पठाए मतलब होता है भेजा या भेजना, आगे के यानी पहले के, परहित, पर यानी दूसरे, दूसरों के कल्याण के लिए, हित यानी किसी की भलाई के लिए, डोलत धाये घूमते फिरते थे, फिर यानी फिर से, पाई है का अर्थ होता है पा लेंगी, अनीति